हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना परिवार रेलवे एकेडमी में। आज हम आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी न्यूज लेकर आए हैं, क्योंकि रेलवे में आरपीएफ की वैकेंसी आ चुकी है। पहले वैकेंसी आई थी जो फैक थी, लेकिन यह ऑफिशियल नोटिस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आया है। और ये देख सकते हैं कि ये जो न्यूज़ है ये आज ही न्यूज़पेपर जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर होता है उसमें जारी किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से ये बताया गया है कि सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस, देखिए सेंट्रलाइज जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसकी तरफ से जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ नोटिस जारी की जाती है उसमें जारी करके बताया गया है कि जो आरपीएफ की वैकेंसी है, आरपीएफ 1/2024 और आरपीएफ 2/2024 में ये जो वैकेंसी है ये जारी किया गया है। किस पोस्ट के लिए तो ये जारी किया गया है? रिक्रूटमेंट फॉर द सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये जारी किया गया है। देखिए आरपीएफ में इन रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, ये एक स्पेशल फोर्स होते हैं आरपीएफ, और एक सब इंस्पेक्टर इसमें होते हैं। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए पोस्ट जारी किया गया है। देखिए यह पीछे जारी किया गया था जो 2-3 दिन पहले, वो फेक न्यूज़ था, लेकिन यह ऑफिशियल नोटिस रेलवे बोर्ड की तरफ जारी करके बताया गया है कि जो वैकेंसी है वो रियल है। आइए हम देखते हैं वैकेंसी कितनी है और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए मैं इसमें बताया गया है कि application are invited from eligible candidate for the following post in railway protection force and railway protection special force, आरपीएफ एंड आरपीएसएफ, दो पोस्ट है इसमें, आरपीएफ और आरपीएसएफ। एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्टेड मस्ट बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन ओनली। देखिए जो फॉर्म है वो ओनली ऑनलाइन ही सबमिट अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन नहीं। इसमें सब इंस्पेक्टर के लिए जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आरपीएफ 1/2024 और कांस्टेबल के लिए आरपीएफ 2/2024 है। ठीक है, एप्लीकेशन जो ओपनिंग हमारा डेट है वो 15/4/2024 है, और इसका जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन का वो 15/5/2024 है। ठीक है, वैकेंसी देखते हैं हम कितना है। वैकेंसी के बारे में बताया गया है कि जो वैकेंसी है वो सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है वो 452 वैकेंसी बताया गया है, और जो कांस्टेबल और एसपीआरएफ है जो स्पेशल फोर्स के लिए वो 4208 पोस्ट हैं। ठीक है, और इसका जो पे लेवल है वो सब इंस्पेक्टर का पे लेवल 6 है और कांस्टेबल के लिए पे लेवल 3 है। मीन्स कि जो पे लेवल है सब इंस्पेक्टर का 35,400 है, और जो कांस्टेबल का है वो 21,700 है। ठीक है, सब इंस्पेक्टर का जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन है, जो ग्रेजुएट आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास हों। और जो कांस्टेबल है वो जनरली किसी भी पुलिस फोर्स में, जैसे एसएससी जीडी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, मतलब मैक्सिमम जो कांस्टेबल जो आता है वो 10 पास पे ही आता है। तो ये 10 पास इसमें दिया गया है कांस्टेबल के लिए। मेडिकल इसमें जो दिया गया है B1 स्टैंडर्ड दोनों होना चाहिए। ठीक है, और दोनों का जो एज क्राइटेरिया है वो है, जो सब इंस्पेक्टर के लिए है 20 से 28 साल, जो कांस्टेबल के लिए है वो 18 से 28 साल है। इसमें 3 साल का छूट दिया गया है, क्योंकि जो कोरोना के चलते जो एज बच्चों का बढ़ गया था उसकी वजह से इसमें 3 साल का छूट दिया गया है। और जो इसका पे लेवल है, पूरा जो टोटल वैकेंसी है वो हमारा 4660 है। आइए हम इसके बारे में देखते हैं। नीचे जो भी दिया गया है नोटिफिकेशन में, नीचे मैंने बताया आपका कोरोना के चलते जो एज बढ़ गया था उसके लिए दिया गया है कि दीजिए दिस इज इंक्लूडेड टू रिलैक्सेशन 3 years बिलोंग टू प्रिस्क्राइब लिमिट वन टाइम मेजर ड्यू टू द कोविड पैंडमिक। देखिए कोरोना के चलते जो एज हाई हो गया था, ज़्यादा हो गया था, उसकी वजह से ये क्या दिया गया है, 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है कि आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं।
ठीक है, ये ऑफिशियल। देखिए अब नीचे दिया गया है डिटेल CEN नंबर RPF 1/2024 एंड CEN RPM नंबर 2/2024 विल बी पब्लिश ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट RRB। देखिए जो ये पब्लिश किया गया है वो ऑफिशियल वेबसाइट RRB के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। बता रहा है आर लिस्टेड इन पैरा 13 बिलो वैकेंसी इंडिकेट अबव द जन सेन प्रोविजनल एंड मे बी इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल और स्पेसिफिक यूनिट या कम्युनिकेट पोस्ट ऑफ द लेटर स्टेज डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल नीड ऑफ रेलवे। देखिए ये कह रहा है कि जो वैकेंसी है वो क्या हो सकता है, घटा भी दिया जा सकता है या बढ़ा भी दिया जा सकता है। जैसे ही जो मतलब रेलवे को जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार वैकेंसी को बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बताया गया है। आगे बताया गया है कि जो एज आपको होना चाहिए वो 1/7/2024 से 18 वर्ष से 28 साल, मतलब एज जो हमारा काउंट होगा वो 1/7/2024 तक 18 वर्ष हो जाना चाहिए। ठीक है, और 28 आप जानते हैं 18 से 28 वर्ष 3 वर्ष छूट दिया गया है। ठीक है, नीचे बताया गया है कि जो इसका डेट है फुलफिल, मतलब कैंडिडेट विल राइटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन नॉट अप्लाई। ठीक है, देखिए आगे बताया गया है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। पहले होगा एजुकेशन, वो होगा CBT होगा, इसमें एक ही एग्ज़ाम होता है, आप एक ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, दे के आप रेलवे में पुलिस फोर्स बन सकते हैं, आप वर्दी पहन सकते हैं। इसमें बताया गया है पहले एग्ज़ाम होगा CBT, उसके बाद PMT होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आपको ज्वाइन हो जाएगा। उसके बाद नीचे बताया गया है कि कुछ जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, कुछ 15% जो इसमें सीट है वो महिलाओं के लिए रिजर्व बताया गया है। ठीक है, इसमें जो 15% जो सीट है वो महिलाएं के लिए आरक्षित है ऑलरेडी। ठीक है, और इसमें कुछ डिसेबिलिटी के लिए भी छूट दिया गया है, देख सकते हैं आप। देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने बताया ना आपको, पहले CBT एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे CBT के बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET होगा, उसके बाद PMT होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। ठीक है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं एग्जामिनेशन फीस। बताया गया है कि जो है फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्टेड आउट ऑफ द फीस, मतलब 500 फीस लगाया गया है, जिसमें आप यदि फर्स्ट CBT फर्स्ट में बैठते हैं तो 400 जो फीस है आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, लेडीज और SC ST के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए और EBC इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 250 बताया गया फीस जो है, और ये 250 उन लोगों को पूरा टोटली रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे इसके बारे में बताया गया है जो एप्लीकेशन है वो 15/4 से स्टार्ट होगा, 15/5 को क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं आगे क्या बताया गया है। ARRB का जो कैंडिडेट एडवाइज टू रिफर टू ऑफिशियल वेबसाइट RRB मेंशन फॉर द बिलो। बताया गया है कि जो इस वेबसाइट पे वो ऑफिशियली अनाउंस किया गया है, आप ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन इस जगह पे, मतलब जो जोन है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसका सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या है और कितना क्वेश्चन आता है और कैसे हम इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं अच्छे से अच्छे, फर्स्ट बार में हम RPF में सिलेक्शन ले सकते हैं। इसकी रणनीति क्या है, देखिए इसमें 3 सेक्शन होता है। पहला होता है जनरल अवेयरनेस, इसमें 50 क्वेश्चन पूरा आता है जनरल अवेयरनेस का, 50 मार्क्स का। इसमें जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है। दूसरा हमारा पार्ट सेक्शन आता है B, ये अर्थमेटिक का होता है, ये 35 क्वेश्चन होता है 35 मार्क्स का। और तीसरा मेरा जो सेक्शन होता है वो होता है जनरल अवेयरनेस या रीजनिंग, ये 35 क्वेश्चन होता है 35 मार्क्स का। देखिए पूरा जो टोटल क्वेश्चन होता है 120 क्वेश्चन होता है, यहाँ पे दिया गया है, आपको बताया गया है। ठीक है, 120 क्वेश्चन होता है 120 मार्क्स का। ठीक है, 90 मिनट टाइम मिलता है, 90 मतलब 1.5 घंटा टाइम आपको मिलता है
इसमें 120 पूरा क्वेश्चन होता है, आपको 120 मार्क्स का होता है, मतलब एक क्वेश्चन जो होता है 1 मार्क्स का होता है। इसमें जो सबसे अच्छा वेटेज रखने वाला होता है वो होता है जनरल अवेयरनेस। इसमें सभी जीके जीएस वो आ जाता है, जीके जीएस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इसमें भी आता है। रेलवे के सभी एग्जाम में ये जो साइंस है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए अर्थमेटिक मैथ ये हो गया, जनरल रीजनिंग का भी कुछ चैप्टर है जो इसमें नहीं आता है ना, बाकी सभी चैप्टर आता है। अर्थमेटिक अभी हम बताएंगे आपको कि कुछ ही अर्थमेटिक आता है। देखिए ये जो नेगेटिव मार्किंग इसमें होता है 1/3 का होता है, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो आपको एक तिहाई नंबर काट लिया जाएगा। यदि एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। आपको पता चल गया कि ये पूरा 120 क्वेश्चन होता है, 120 मार्क्स का, 1.5 घंटा इसमें समय दिया जाता है आपको। इसका आगे हम देखते हैं सिलेबस क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना है। देखिए सिलेबस हमारा क्वांटिटेटिव एटीट्यूड दिया है, मतलब जो क्वांटिटेटिव एटीट्यूड है हमारा, वो क्वांटिटेटिव एटीट्यूड मीन्स होता है मैथ। इसमें अर्थमेटिक दिया है, केवल अर्थमेटिक जो नॉर्मली आता है हर एग्जाम में वही है। आप देख सकते हैं इसको, आगे हम देखते हैं सिलेबस में क्या क्या कौन कौन सा चैप्टर दिया गया है। देखिए सेम टू सेम यूपी पुलिस जो आया है अभी एग्जाम करंट में हुआ है, सेम उसी टाइप में दिया है। होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, टाइम डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ, सभी चैप्टरों को हम आपको बारी बारी बता देते हैं क्या क्या पढ़ना है। टेबल, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, मेजरमेंट, मेंसुरेशन दिया है, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एवरेज, अर्थमेटिक ऑपरेशन। देखिए इतना ही चैप्टर बस हमें पढ़ना है मैथ में, और कुछ इसके अलावा नहीं पढ़ना है, ठीक है। दूसरा पार्ट हमारा आ जाता है, दूसरा सेक्शन हमारा है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में मैंने आपको बताया कि सभी ये आ जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी। नीचे दिया गया है टॉपिक जो इसमें आता है। इसमें देखिए आप, जैसे दिया है आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस। मैंने बताया ना कि साइंस रेलवे में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जनरल साइंस भी आ गया, जनरल साइंस में सब आ जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। आगे मेरा दिया गया है, आगे है जियोग्राफी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी है, स्पोर्ट है। इसमें सभी मतलब आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस में, ठीक है। इतना ही इसका बस जीके जीएस का जो जनरल अवेयरनेस है उसका इतना ही सिलेबस है। चलिए हम आगे देखते हैं जो हमारा रीजनिंग है वो कहाँ। रीजनिंग आपको पता है कि पूरा 25 चैप्टर है, उसमें से ही आता है, दूसरा कुछ नहीं है। तो हम देखेंगे जो रीजनिंग है वो कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या आ रहा है। इसमें बताया गया चैप्टर का नाम, ऑफिशियल ये नोटिस में बताया गया है कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। आपको पता है ना 35 क्वेश्चन आता है रीजनिंग का, 50 क्वेश्चन जीके जीएस का, और 35 क्वेश्चन आता है मैथ का। तो 35 क्वेश्चन आप रीजनिंग का देख सकते हैं चैप्टर। पहला चैप्टर है विजुअल मेमोरी। पहला चैप्टर हमारा था विजुअल मेमोरी, ठीक है। दूसरा मेरा है वर्बल रीजनिंग, तीसरा मेरा सेलोलिज्म, चौथा है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, और पांचवा है मेरा स्पेचुअल विजुअलाइजेशन, ठीक है। आगे हम देखते हैं कौन कौन से चैप्टर इसमें इंक्लूड किया गया है। आगे हमारा चैप्टर इंक्लूड किया गया है स्पेचुअल ओरिएंटेशन, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज भी इसमें इंक्लूड किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर सीरीज भी है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है। आगे हम देखेंगे इसमें क्या दिया गया है। और हमारा चैप्टर यहाँ बताया गया है स्पेशलाइजेशन विजुलेशन। आपने बताया कि
मैंने बताया आपको कि स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन है, सिमिलरिटी एंड डिफरेंशियंस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, नंबर सिस्टम है। देखिए नॉन वर्बल सीरीज आ जाता है, डिसीजन मेकिंग आ जाता है, कोडिंग डिकोडिंग आ जाता है, ब्लड रिलेशन भी आ जाता है। इसमें जो रीजनिंग का चैप्टर है बस वही आ जाता है, दूसरा कुछ नहीं आएगा। अर्थमेटिक रीजनिंग है, जैसे कुछ मैथ का भी इसमें आ जाता है, इसमें अर्थमेटिक रीजनिंग, एनालॉजी है। बस रीजनिंग का बस इतना ही में पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। और रेलवे एकेडमी हमारा जो चैनल है, इस पर पूरा रेलवे से ही रिलेटेड आपको कंटेंट मिलेगा और प्रत्येक दिन रेलवे का सीरीज इस पर चलाया जा रहा है, आप जाके देख सकते हैं। ALP हो गया या RPF का हो गया, बैच 5 तारीख से इस पर चलेगा। आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे रेलवे एकेडमी सर्च करेंगे, आ जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।